हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, मैं हूं विवेक कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी कोचिंग क्लासेस के एक और बढ़िया से धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज हम बच्चों क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर के अंदर, अम्ब्रेला प्रॉब्लम। क्या होता है कि हमसे पूछा जाता है कि हमें किस एंगल पे अम्ब्रेला खोलना चाहिए ताकि हमारे मुंह पे या हमें क्या हो, रेन ना पड़े, मतलब हम बारिश से बच जाएं। तो क्वेश्चन देखो क्या है। बोला है कि वेलोसिटी ऑफ रेन 3 मीटर पर सेकेंड है। बारिश की वेलोसिटी दे रखी है आपको 3 मीटर पर सेकेंड। बोला एक आदमी है, बॉय है, मतलब आदमी नहीं बॉय, वो 4 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट की तरफ जा रहा है। वेस्ट डायरेक्शन दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है आपको, ठीक है। फाइंड एंगल एट विच ही शुड ओपन हिज अम्ब्रेला टू गेट सेफ फ्रॉम द रेन। मतलब किस एंगल पे उसको क्या करना चाहिए भैया, अपना अम्ब्रेला खोलना चाहिए। लिख लेना यहाँ पे एंगल फ्रॉम वर्टिकल। कहां से एंगल पूछा है? वर्टिकल से पूछा गया भैया। मतलब वर्टिकल एक्सिस ये वहां से कितने एंगल पे उसको खोलना चाहिए कि उससे बच जाए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें दो चीज दे रखी है, एक सर वेलोसिटी ऑफ बॉय और एक दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन। तो मैं थोड़ा सा इसका ना एक डायग्राम विजुलाइज करता हूं, क्योंकि फिजिक्स में बेटा विदाउट डायग्राम क्वेश्चन आपके मुश्किल ही रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन आपको 2 मिनट में आंसर दे देगा। चलो भाई, तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी जो डेटा दे रखा है उसको याद करो। डेटा क्या था कि सर वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है जो कि डाउनवर्ड्स होगी, और कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। पानी की वेलोसिटी ऐसे। अब आदमी वेस्ट की ओर जा रहा है तो मैं इधर ईस्ट मान लेता हूं और इधर वेस्ट मान लेता हूं। तो भैया आदमी की वेलोसिटी कितनी है सर? आदमी की वेलोसिटी सर आपने बोला वेलोसिटी ऑफ बॉय वाज 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने भी बोला ठीक, तुमने भी बोला ठीक। चलो, अब इतनी बात क्लियर है तो यार सोचो, अब एक बात सोचो। यहाँ पे कभी भी बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट हम दोनों वेलोसिटी को जोड़ेंगे नहीं। बोलेंगे कि देखो जब मैन ने रेन को देखा तो रेन की वेलोसिटी कैसे लगी मैन को। देखो जब मैं चल रहा था, जब मैं रुका हुआ था तब तो रेन मुझे लग रही थी कि ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन जब मैं आगे चल रहा हूँ तो लग रहा है कि सीधा कुछ एंगल पे आ रही है और मेरे फेस पे पड़ रही है। ऐसा देखा होगा साइकिल चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, रेन की ड्रॉपलेट्स अपने आपके फेस पे पड़ रही होती। क्यों? क्योंकि आप उस समय एक ऑब्जर्वर हैं और आप मोशन में हैं। तो कभी भी ऑब्जर्वर और जो सोर्स है, मतलब ऑब्जर्वर और जो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उन दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन होता है बच्चों, तो हमें थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का यूज करना पड़ता है क्वेश्चन करने में। तो रिलेटिव मोशन क्या बोलता है सर? यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, मतलब रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या लग रही है। तो भैया ये होता है सर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। कहने का मतलब ये, इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस का वेलोसिटी ऑफ बॉय। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन में क्या जोड़ दो? माइनस का वेलोसिटी ऑफ बॉय। याद रखना हमेशा यही करते हैं भैया, जो मैन की वेलोसिटी होती है उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके जोड़ देते हैं। माइनस वीबी का मतलब है ये वीबी की डायरेक्शन, तो माइनस वीबी पीछे हो जाएगा। तो सर माइनस वीबी ये हो गया, और ये कितना हो गया भैया? ये 4 मीटर पर सेकेंड, और यहां से मैंने हटा दिया, और ये वीबी था तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का वीबी, ठीक है। और इसको हमें जोड़ना है वेलोसिटी ऑफ रेन में। चलो भाई जोड़ देते हैं। देखो भाई, अब इनका रिजल्टेंट कुछ कुछ आएगा बीच से, देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं ये किसी थीटा एंगल पे, वर्टिकल से एंगल पूछा था तो मैं वर्टिकल से थीटा एंगल ले लेता हूँ। इस ट्राइंगल में देखो ध्यान से, कुछ कुछ ट्राइंगल दिख रहा है। इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखो, वेक्टर को सुपरपोजिशन कर दिया मैंने, इधर रख दिया। ये 4 मीटर पर सेकेंड है सर, ये 3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये इसका एक तरीके से कुछ कुछ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या? ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल। यहां से आप टेन थीटा लिखो सर, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि ऐसा 4 बटे हाइपोटेन्यूज जो कि ऐसा 3। तो थीटा सर आ गया ना यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ 4/3। क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी होगी, वरना ऑप्शन ही यही होगा, टेन इनवर्स ऑफ 4/3। समझ गए बात को? अगर पूछे भैया वेलोसिटी ऑफ रेन होगी कितनी रिस्पेक्ट में, तो भैया वो भी निकाल सकते हो। वो होगी क्या? इसका मैग्नीट्यूड ही तो होगा, यानी अंडर रूट ऑफ एक तरीके से 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आ गया भैया इसका 5। भाई इनका जब करोगे स्क्वायर और अंडर रूट लोगे तो भैया मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 मीटर पर सेकेंड हमें रेन की वेलोसिटी लगेगी, और किस डायरेक्शन में लगेगी?
कुछ इतने थीटा पे लगेगी वर्टिकल से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछता तो 90 माइनस थीटा कर देते और कुछ नहीं करना था, समझ गए। तो वर्टिकल से एंगल पूछा तो मैंने इस तरीके से कुछ सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला ही बना देता हूं सर। क्या फॉर्मूला सर? कि देखो भाई, यहाँ पे हमने ऊपर क्या रखा है, वेलोसिटी ऑफ बॉय रखा है क्या? हाँ सर। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन। और जरा थीटा को ध्यान से देखो, सर थीटा आया है tan इनवर्स ऑफ ऊपर क्या रखना है सर, वेलोसिटी ऑफ बॉय बटे वेलोसिटी ऑफ रेन। यही फॉर्मूला करके याद भी करा दिया जाता है, बच्चे लोग इसको शौक से याद रखते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना, ये थीटा कहाँ से है? वर्टिकल से है। कहाँ से भैया? वर्टिकल से एंगल ले रखा है आपने। यहां से लेते बेटा तो ये उल्टा हो जाता, अगर यहां से एंगल लेते तो ये उल्टा हो जाता, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा भी cot थीटा बनता हो, फिर जस्ट अपोजिट हो जाता, ठीक है ना। तो खैर आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी, और समझ आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद सभी को।